Dear viewers and dear students, Vande Mataram to all of you. Welcome to my channel English Study with Haran. आपके सामने मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। बाकी हमारे वीडियोस आते थे लेकिन वॉइस आती थी और आपका जो मैटर होता था वो सामने में बहुत दिनों बाद आई हूँ। तो बच्चों की डिमांड थी कि आप सामने से समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं पुनः स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए आज हम टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं। आज आपको बताने वाले हैं नरेशन। आपको बताएंगे, नरेशन की जानकारी देंगे। नरेशन यानी होता है कथन। क्या होता है? कथन। नरेशन शब्द बना है नरेट से। किससे बना है आपका? नरेट। नरेट मीन्स होता है टू से और स्टेटमेंट। टू से मीन्स कहना और स्टेटमेंट भी कहना। तो आपका जो नरेशन शब्द बन रहा है कथन, ये बन रहा है आपका। इसकी जानकारी हम लेंगे, कहना और कथन। अब आगे चलते हैं। एक सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं। सेंटेंस से ही आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। तो सेंटेंस है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बाइंग बनानास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ऐसे सेंटेंसेस आपको आते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि अब हम क्या करें, इसका क्या करें। हम आपको यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। जानकारी क्या दे रहे हैं कि नरेशन मीन्स हो गया आपका कथन और नरेट टू से स्टेटमेंट, कहना। इसका समानार्थक शब्द जो होता है वो होता है एसर्शन, स्टेटमेंट और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। ये चीज इसका समानार्थक, इस सब का मतलब होता है कथन। आपके सामने हमने रख दिया है एक स्टेटमेंट यहाँ पे रख दिया है। तो आप देखेंगे ही सेड आई एम बाइंग बनानास। ये ऐसा सेंटेंस किसने कहा? ऐसा सेंटेंस जो कहा है उसको अपन बोलते हैं वक्ता। सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के, जो कथन होते, नरेशन जो होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के हो जाते हैं। एक वक्ता स्वयं कहता, एक सुना जाता है। मान लीजिए हमने कुछ कहा, उस बात को अपने शब्दों में कहना। जब अपने शब्दों में हम कहेंगे तब इसके दो प्रकार निकल के आ जाते हैं। इसके दो प्रकार कौन कौन से निकल के आ गए? हमने लिखा, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ हुआ आपका नरेशन, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भागों में जब डिवाइड किया तो एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, ध्यान देना है कि अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है वक्ता की कही गई, जो व्यक्ति बोलता है उसकी कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना। ज्यों का त्यों। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा, ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ही सेड आई एम बाइंग बनानास। वह कहा मैं बनाना खरीद रहा हूं। तो उसके सेंटेंस को डायरेक्ट कह देना, डायरेक्ट ही कह देना, ये डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आएगा। अब इनडायरेक्ट नरेशन को अपने शब्दों में कहना, इसको अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में कहना। जब हम अपने इस सेंटेंस को जब हम अपने शब्दों में कहेंगे, हमारी जो भाषा होगी, तो हम कैसे कहेंगे? ही सेड आई एम बाइंग बनानास। वह कहता है कि वह केले खरीद रहा है। ठीक, इनको हम कहेंगे। तो अब हमको पहचान लेते, हमने दो इसके प्रकार पढ़ा, कौन सा? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे,
इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, हम अपने शब्दों में कहेंगे तो इसके कुछ रूल्स आते हैं, इसके कुछ रूल्स आएंगे, वो रूल्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। बट इसका अभी मैं आपका जो इनडायरेक्ट है उसको बदल के दिखा रही हूँ। तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस का है, टोटल असर्टिव सेंटेंस है। तो ही सेड दैट, आई चेंज हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, तो ही के साथ यहाँ पे ये पास्ट टेंस का लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाना है वॉज, आई वॉज बाइंग बनानास। ये क्यों किया गया, ये मैं अगले वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझा दूंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझना क्या है कि ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो ये जो आपने चार्ट यदि बना लिया होगा, इसे आप हमेशा पेन कॉपी लेके बैठिए और ऐसी चीज़ों को, जो चीज़ें आपके सामने आए उनको रिटेन करने का प्रयास किया करिए। तो उसे आपने, मैं मानती हूँ कि आप लिख चुके होंगे। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से और आपको जानकारी देती हूँ कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसकी मेन पहचान क्या है। अपन यहाँ पे पहचान की बात कर रहे हैं, तो पहचान क्या है उसको बताना है। तो ये चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए अपन ध्यान देते हैं इस पार्ट पे, इस पार्ट पे ध्यान देते हैं। ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, तो अपन ध्यान देंगे ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन। कौन सा भाग है ये इसका, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या जो लिखे होते हैं अपन इन्हें क्या कहते हैं उसकी हम पहचान करते हैं। ही सेड, ये जो लगा हमारा कॉमा, ये क्या लगा है, कॉमा, और ये सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में। ध्यान देना है कि कॉमा के पहले वाला भाग, कॉमा के पहले वाला भाग वो क्या कहलाएगा, ये जो कॉमा के पहले वाला भाग है ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक, ये कॉमा के पहले वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच। इसको ध्यान देना है, जब आगे आप रूल पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं इन्वर्टेड कॉमा वाला। जो इन्वर्टेड कॉमा में हमारा जो ये सेंटेंस दिया हुआ है ये मेन रूप से सेंटेंस होते, टेंस होते हैं। मेन रूप से ये भी टेंस होता है, ये भी टेंस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज किया जाता है, बट इसे नाम क्या दिया जाता है, इसे अपन नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, इसमें रिपोर्टिंग और इसमें रिपोर्टेड। ध्यान देना, अब इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, इस रिपोर्टिंग स्पीच के भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो गया स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर इसमें क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का कार्य करता है। और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य कौन करता है, नाउन और प्रोनाउन। जो वक्ता, जो कहने वाला होता है, स्पीक करने वाला होता है, जो उस चीज को के बारे में बताता है उसे हम स्पीकर कहते हैं। तथा उसके साथ में जो वर्ब लगी होती है, जो भी वर्ब यूज की जाती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हो गई आपके रिपोर्टिंग स्पीच की पहचान। रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच बताया कि इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसके पार्ट तो नहीं होते हैं, बट यहाँ जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं, जितने भी सेंटेंस हैं आपके, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और उनमें से सारे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, सत्य, हमेशा सत्य रहने वाली बात, संसार में जो एक है, ऐतिहासिक, ये जो चीज़ यहाँ पे जो कुछ भी बताएगा इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। वो चेंजिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको देखना, ध्यान से समझते चलेगा। अभी आपको आशा करती हूँ कि ये जो हमने सिर्फ पहचान बताई है, नरेशन की पहचान, आपको अच्छी तरह से
से समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो को आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, जो कुछ भी है उसी वीडियो में है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।